नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में आप सभी को झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 एंट्रेंस के रिजल्ट और काउंसलिंग के संबंध में जानकारी दी जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हों या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती हैं। और जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि लगभग 5-6 दिन पहले हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक और बीटेक लैटरल एंट्री एंट्रेंस के रिजल्ट्स को लेकर वीडियो बनाए थे, और उसका पूरा मतलब कि उसी इन्फॉर्मेशन के अनुसार मतलब कि पूरी तरह से करेक्ट होते हुए आज आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी लोग बार बार वीडियोस बनाते होंगे, रिजल्ट आज आएगा कल आएगा, लेकिन डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी के चैनल के माध्यम से बस रिजल्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया गया और आपको रिजल्ट देखने को मिला कि उसी टाइम इंटरवल में। बाकी लोग कई बार वीडियो बनाए होंगे कि आज आएगा रिजल्ट कल आएगा, तो इसलिए आपको सटीक जानकारी चाहिए तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आपको क्विक अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी हर साल, ठीक है, जो भी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हों, चाहे बीटेक लैटरल एंट्री के विद्यार्थी हों, हर साल हम लोग फ्री काउंसलिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि जिसके अनुसार आप लोग मतलब कि अच्छे से काउंसलिंग कर पाएँ, जिससे आपको अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग थंबनेल में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जिस पे आपको मतलब कि फिर आपको कॉल बैक करके अच्छे से सपोर्ट या फिर हेल्प गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है, क्या कॉलेज सेलेक्ट करना है, आपके रैंक के अनुसार क्या ब्रांच सेलेक्ट करना है, जिससे आपको चॉइस मतलब कि मिल जाएगा। क्योंकि देखिए कि ये जो काउंसलिंग होता है ना, आपका क्या चॉइस है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या रखे हैं, उस अनुसार से ही आपको कॉलेज और ब्रांच मिलता है। ठीक है, तो काउंसलिंग अच्छे से करना है, और अच्छे से करना है तो आप लोग ज़रूर मतलब कि हमें थंबनेल में दिए गए नंबर के माध्यम से कांटेक्ट कीजिएगा, फिर आपको हम लोग गाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, कभी नहीं लिए हैं हम लोग। लगातार मतलब कि स्टूडेंट वेलफेयर में 2019 से काम कर रहे हैं, आज 2025 हो गया। ठीक है, तो सभी लोग मतलब कि बिना कोई झिझक का कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। ठीक है, कॉल कीजिएगा, देखिए बहुत लोगों का कॉल आने लगेगा, इसलिए कॉल का हम लोग ऑप्शंस नहीं देते हैं, क्योंकि कॉल करेंगे बहुत लोग, कॉल करेंगे बहुत लोगों का कॉल मिस हो जाएगा। इसलिए सभी लोग व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको सभी को हेल्प कर देंगे। ठीक है, विद इन आवर, विद इन डे तो कंफर्म, विद इन आवर भी आपको मतलब कि कॉल बैक कर लिया जाएगा। ठीक है, या फिर विद इन डे तो कंफर्म रखिए। ठीक है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि विद इन आवर ही आपको कॉल बैक कर लिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए काउंसलिंग का तो मतलब कि जैसे हम लोग बताए थे मतलब कि झारखंड पॉलिटेक्निक और बीटेक लैटरल एंट्री का जो रिजल्ट है, पहले पॉलिटेक्निक आएगा, उसके बाद D2D का आएगा, और कब आएगा ये भी बता दिए थे। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग का नोटिस भी आ गया, जिसको हम लोग अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए थे। ठीक है, तो अब काउंसलिंग एडमिशन कब से होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट्स का बता देते हैं, उसके बाद काउंसलिंग को लेकर बात करेंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए आपके पास। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए कि जो विद्यार्थी पहले 10th करके आए हैं उनके लिए बताऊंगा, और 12th करके के लिए क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले 10th वाले विद्यार्थियों के लिए, जो लोग 10th पढ़ के झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम दिए हों। ठीक है, तो सबसे पहले आपके क्लास 10th का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट, पासिंग और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये सब चीज़ जमा होता है। ठीक है, कॉलेज में। फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको बहुत लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से भी होता है कुछ लोग, और कुछ स्कूल्स कॉलेज क्या करते हैं कि टीसी में ही लिख देते हैं कि हाँ इस स्टूडेंट का कैरेक्टर अच्छा था, ये वेल बिहेवियर का था। ठीक है, इसके बाद एक जरूरी डॉक्यूमेंट जो लगता है कि आपका झारखंड स्टेट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं रिजर्वेशंस बेनिफिट के लिए कास्ट रिजर्वेशंस के लिए अप्लाई किए होंगे, तो अलग अलग कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनका वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जैसे कोई भाई बहन SC ST या फिर BC1 BC2 सीट्स के लिए अप्लाई किए होंगे, ठीक है, रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए, तो उनको उनका वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, वो आपको एडमिशन टाइम जमा करना होगा, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, और BC1 BC2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, इनमें NCL का भी सर्टिफिकेट लगता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो वो भी आप बनवा के रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो EWS रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए EWS अप्लाई किए होंगे। ठीक है, EWS सीट्स के लिए ऑप्ट किए होंगे। ठीक है, तो उनको EWS सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। अब देखिए किसी में क्या होता है कि ट्यूशन फी बेनिफिट के लिए, कि बहुत सारे सीट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग TFW सीट बोलते हैं, जिसमें ट्यूशन फी नहीं लगता है।
ठीक है, कुछ बहुत सीट उसमें कम फी लगता है, ठीक है। तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड होना चाहिए, डेट पार नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए कि मतलब कि आपका पहले से बना हुआ होना चाहिए इतना डॉक्यूमेंट, ठीक है। कुछ 2 डॉक्यूमेंट होता है ऐसा जो आपको मतलब कि बाद में बनवाना पड़ता है जब आपका सीट अलॉट होता है, क्योंकि उसमें आपका कॉलेज का नाम होना चाहिए, लाइक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। एंटी रैगिंग एक आपका जो कैंडिडेट है उनका बनता है और उनके पेरेंट्स का बनता है, तो 2 डॉक्यूमेंट होना चाहिए एंटी रैगिंग का, ठीक है। और एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट कि आप मेडिकली फिट हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं 10th पास जो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए एग्जाम दिया होगा, ठीक है, उनके लिए। अब जो 12 पास होंगे तो 12 पास में क्या होता है कि जो 10th का आपका लगा, ठीक है, 10th में क्लास 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग ये तो लगेगा, उसके साथ उनको 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग और माइग्रेशन, क्योंकि आप जो लास्ट आपका माइग्रेशन है वही आपको देना पड़ता है, ठीक है, लेटेस्ट वाला, ठीक है। तो इसीलिए उनको अलग से 12th वाला भी जमा करना होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अब देखिए कि आपका जो है रिजल्ट कैसे देखेंगे। बहुत लोग रिजल्ट देख लिए होंगे, जो लोग हमारे चैनल में जुड़े होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, तो वो बहुत लोग रिजल्ट को देख लिए होंगे। तो हम एक बार बता देते हैं कि आप लोग अगर जो लोग रिजल्ट नहीं देखे होंगे तो रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो गूगल में आप जाके जेसीसीबी सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे सबसे पहला ही साइट आपको दिख जाएगा jccb.jharkhand.gov.in, जिससे आप लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे होंगे, पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड निकाले होंगे, तो उसी में जाना है, ठीक है। और उसी में होम पेज में ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा और सबसे पहले में ही आपको दिख जाएगा कि पॉलिटेक्निक 2025 का रिजल्ट, ठीक है। पॉलिटेक्निक 2025 का रिजल्ट क्या है, एक मिनट, क्या स्टेटमेंट है वो हम बता देते हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से रिजल्ट का आप देख लिए, अब आपको काउंसलिंग अप्लाई करना है। काउंसलिंग अप्लाई करने के लिए आपको होम पेज में ही दिख जाएगा, ठीक है, कि क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2025। अब देखिए इस काउंसलिंग से क्या होता है कि आपको झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, पीपीपी मोड के कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट के कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे आपको इस काउंसलिंग के माध्यम से आपको वहाँ पे एडमिशन्स मिलता है, ठीक है। तो सबको जिनको जैसा चॉइस चाहिए होता है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी आपके लिए है ही, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आप काउंसलिंग कीजिएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग करने में सबसे पहले क्या होता है कि आपको कुछ फ़ी देना पड़ता है, तो फ़ी के लिए भी डिटेल्स हम बताएंगे जब काउंसलिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे आप कहाँ से काउंसलिंग करेंगे वो चीज़ आपको बता दिए। अब देखिए कि काउंसलिंग में, ठीक है, जो भी आप काउंसलिंग कीजिएगा, जो आपका पहला चॉइस होगा ना, अगर वो मिलना रहेगा वही मिल जाएगा। आप चाहते थे, मान लीजिए कि कोई कॉलेज चाहते थे लेकिन उसमें आप सेकेंड में डाल दिए उसको, ठीक है, तो आपको पहला वाला ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कि घर के सामने वाला मिले लेकिन उसको आप सेकंड ऑप्शन में रखें, और पहले वाला अगर आपको मिल रहा है तो वो पहले वाला मिल जाएगा। या फिर अगर ब्रांच चाहते थे आप मैकेनिकल, लेकिन उसको आप पहले ना रख के बाद में रख दिए, पहले आप कोई और अदर ब्रांच रख दिए, तो आपको जो पहले जो ऑप्शन है अगर वो मिलना रहेगा तो वो मिल जाएगा अगर अवेलेबल होगा। तो ऐसे ही होता है। तो काउंसलिंग अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। बहुत बार मतलब कि क्या होता है कि स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं करते हैं, उनको कोई भी ब्रांच मिल जाता है, ठीक है। बहुत लोग फॉर्म भरने में भी गलती करते हैं कि कैटेगरी कुछ भी लिख देते हैं, BC1 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो BC2 कर देते हैं। तो ऐसा बहुत सारा मेरे पास आया था क्वेरी, जिसको हम लोग सॉल्यूशन भी बताए थे कि कैसे वो ठीक होगा, और वो लोग वो किए और वो ठीक भी हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि ये जो काउंसलिंग का डेट है कब से कब तक है, पहला काउंसलिंग, दूसरा काउंसलिंग, तीसरा काउंसलिंग कब से कब तक। तो पहला काउंसलिंग देखिए कल आपका 3 जुलाई से है, ठीक है, और 8 जुलाई तक होगा, ठीक है, 3 से 8 जुलाई तक, ठीक है, 3 जुलाई से 8 जुलाई तक आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इस काउंसलिंग आप जो भी किए रहेंगे, जितना कॉलेज आप सेलेक्ट किए होंगे, उस प्रायोरिटी को देखिए बहुत बार कोई क्या होता है मिस्टेक से ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब कि उस ऑप्शंस को भी, उस जो चॉइस आप सेलेक्ट किए हैं उसमें एडिट का ऑप्शन भी आपको उसके लिए 2 दिन दिया गया है, ठीक है, 9 जुलाई और 10 जुलाई। अब देखिए इसके बाद 9 और 10 जुलाई को जो आप एडिट कर लीजिएगा तो फिर आपका जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट पहला काउंसलिंग का ये 13 जुलाई को देखने को मिलेगा, 13 जुलाई को शाम को, या फिर 14 जुलाई भी कभी कभी लेट हो जाता है, ठीक है। अब फिर आपके पास समय रहेगा कि आप अलॉटमेंट लेटर, उसके लिए पे करना पड़ता है कुछ अमाउंट, ठीक है। तो वो अलॉटमेंट फ़ी पे करके आप अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड कर लीजिएगा, और एडमिशन्स का डेट होता है 14 जुलाई से 19 जुलाई, ठीक है। तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट दो डॉक्यूमेंट बनाना होगा, आपके पास 5 दिन का समय रहेगा, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 दिन का, ठीक है। तो 6 दिन का आपके पास समय रहेगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग
एडमिशन्स अपना वो एफिडेविट बनवा लीजिएगा और मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जिनको जो अगर इस काउंसलिंग में एडमिशन किसी कॉलेज में मिलेगा, किसी कॉलेज में किन्हीं को नहीं मिलेगा, मनचाहा ब्रांच मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनको मिल जाता है वो तो फिर सेकंड काउंसलिंग के नहीं जाते हैं, लेकिन जो लोग किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाते हैं या फिर उनको अपना चॉइस को अपग्रेड करना होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, सेकंड काउंसलिंग करते हैं। तो सेकंड काउंसलिंग का देखिए 19 जुलाई तक आपका पहला काउंसलिंग का डेट है एडमिशन लेने का। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग आपका जो शुरू होगा 21 जुलाई से होगा, जस्ट मतलब कि एक दिन बाद 20 जुलाई को खत्म, 21 जुलाई से फिर आपका नया काउंसलिंग शुरू होगा, ठीक है। मतलब कि उस दिन आपको सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा और उस दिन से आप काउंसलिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। 21 जुलाई से 24 जुलाई तक आपको सेकंड काउंसलिंग करने का डेट मिलता है। 25 जुलाई को इसमें देखिए पहले आपको 2 दिन मिला था चॉइसेस को एडिट करने के लिए, इसमें सेकंड काउंसलिंग में मात्र एक दिन मिला है 25 जुलाई को, ठीक है। फिर उसके बाद 27 जुलाई को आपका क्या है कि वो सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा सेकंड काउंसलिंग का। उसके बाद 28 जुलाई से 1 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 अगस्त तक एडमिशन लेना है। फिर अगर कोई वैसे विद्यार्थी बचेंगे जिनको एडमिशन कॉलेज ना मिला हो या फिर वो अपना ऑप्शंस को अपग्रेड करना चाहते हो, तो फिर उनके लिए भी है कि तीसरा काउंसलिंग का ऑप्शन उन्हें मिलता है, ठीक है। तो 3 अगस्त को वैकेंट सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा, ठीक है। फिर 3 अगस्त से चॉइस काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें भी वो लोग भरेंगे 3 अगस्त को, ठीक है। 3 अगस्त से 5 अगस्त का समय दिया गया है और 7 अगस्त आप उनको चॉइसेस को मतलब कि इसमें चॉइस का तो ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। चॉइस एडिटिंग का इसमें ऑप्शन नहीं है, एडिट चॉइसेस का इसमें ऑप्शन का कोई डेट नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इसमें 7 अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा, ठीक है। फिर 8 अगस्त से 11 अगस्त तक आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट जैसे बनाना है वो चीज़ बना लेंगे। अब देखिए कि ये काउंसलिंग का जो क्या है कुछ फ़ी लगता है, ठीक है। तो काउंसलिंग का 2 तरह का फ़ी है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जनरल, EWS, BC1, BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जनरल मतलब कि अनरिजर्व, जो कोई किसी रिजर्वेशन में नहीं आते उनको जनरल बोलते हैं। फिर EWS है, BC1, BC2 कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 400 रुपये आपको काउंसलिंग फ़ी देना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से, मतलब कि चाहे वो जनरल हो, EWS हो, BC1 कैटेगरी से हो, BC2 कैटेगरी से, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं उनका भी फ़ी 250 रुपया लगता है काउंसलिंग का, ठीक है। तो ये आप जब फ़ी पे करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए जब एक चीज़ हम आपको बताए थे कि जब आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है, तब आपको मतलब कि 1000 रुपया मतलब कि पे करके तभी आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है, जो कि बाद में आपका एडमिशन फ़ी में वो क्या कर दिया जाता है, मतलब कि वो एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो वो फ़ी जो है आपका कॉलेज के एडमिशन फ़ी में ही आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं, 1000 फ़ी पे कर देते हैं, लेकिन एडमिशन आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो बोर्ड के पास ही रह जाता है, ठीक है। वो सीज कर लिया जाएगा, वो आपको फिर मिलता नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए पहला चीज़, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाला बात है सभी स्टूडेंट्स को, कि यदि आप पहला काउंसलिंग में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, और दूसरा काउंसलिंग में आप भाग लेते हैं, दूसरा काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं और दूसरा काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट हुआ तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं लीजिएगा तो आपका पहले वाला भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप मान लीजिए कि पहला काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल गया है तो सेकंड काउंसलिंग वही सब चॉइस रखिएगा जिसमें आप लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लेना चाहते वो भी फिल कर दिए चॉइस फिलिंग, वहाँ पे अलॉट हो गया, पहला वाला एडमिशन कैंसिल हो गया, कहीं एडमिशन नहीं लिए, कहीं का नहीं रहेंगे फिर। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी तरह थर्ड काउंसलिंग में भी जिनको अगर सेकंड काउंसलिंग में मिल गया है, थर्ड काउंसलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वही कॉलेज वही ऑप्शंस भरेंगे, नहीं तो नहीं भरिएगा, नहीं तो पहले वाला भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और किसी को भी कोई भी मतलब की सहायता चाहिए हो तो डायनामिक रेजोनेंस अकेडमी आपके लिए है। थंबनेल में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये मतलब कि जो भी मतलब कि ये इन्फॉर्मेशंस है, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड सपोर्ट गाइडेंस हो, ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन सभी तक जाए, ठीक है। और आप लोग मतलब कि कनेक्टेड रहें, ठीक है, क्योंकि मतलब कि आपको डिप्लोमा में आप आ रहे हैं, ठीक है, तो इस चैनल का और हम लोगों का सपोर्ट हमेशा रहेगा आप लोगों को। और मतलब कि देखें ही आप लोग, ठीक है, कि हम लोग काउंसलिंग को लेकर मतलब कि
एंट्रेंस के रिजल्ट्स को लेकर जो प्रिडिक्ट किए थे कि एकदम पूरा एक ही वीडियो बनाए उस पर और सही रहा, ठीक है। तो इसी तरह आपको आगे भी इस तरह मतलब कि कनेक्टेड रहेंगे, आगे आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए और उन लोगों तक भी पहुँचाइए जो लोग मतलब कि इस बार काउंसलिंग में भाग लेंगे, उनको हेल्प मिल पाए, कुछ भी हेल्प मिल पाए हमारी ओर से, ठीक है। वो लोग गलत काउंसलिंग ना कर लें, ठीक है, अच्छे से करें, ठीक है। तो ये सपोर्ट सबके तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे